नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जिससे हमारी लीगल फ्रेटर्निटी और स्पेशली एडवोकेट्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने अपने लेवल पर कुछ भी कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों कितना एक लिमिट तक मैं कहूं कि आम एडवोकेट उससे सेटिस्फाई नहीं है। अभी हाल ही में एक कॉल आई, सबके पास मैसेजेस आए कि 17 तारीख से कोर्ट खोलने के लिए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की गई है और अगर 17 अगस्त से कोर्ट नहीं खुलते हैं तो 19 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ कूच करना होगा। सभी वकील वहां जाएंगे और प्रेशर डालेंगे कि जिससे कि हमारी कोर्ट्स खुल जाए। हम एक बात बता दें कि हम बिल्कुल भी कोर्ट ना खुलने के पक्ष में नहीं है। हम भी चाहते हैं कोर्ट खुले, हम भी चाहते हैं कि वकीलों को उनका रोजगार मिले, हम भी चाहते हैं कि वकील अपने पुराने सिस्टम में लौट आए। लेकिन क्या इसी ढंग से वकीलों को कोर्ट खोलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा? कोर्ट खुल जाने के बाद क्या होगा, कैसे कोर्ट खुलेंगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दिल्ली के विभिन्न कोर्ट्स के बहुत ही जांबाज और बहुत ही एक्टिव लीडर्स एंड मैं कहूंगा कि सोशल वर्कर्स भी हैं। ऐसे लोगों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आप सबके चहेते जन जन के लीडर, वकीलों के दुख सुख में हर वक्त साथ खड़ा रहने वाले मंजीत माथुर जी हैं जो रोहिणी कोर्ट में हैं। हमारे साथ युवा जाबाज अभिषेक कौशिक जी हैं जो वकीलों के वेलफेयर के लिए लड़ते रहे हैं। हमारे साथ 30 हजारी से मिस विजेता शर्मा है। हमारे साथ एडवोकेट पवन घालियान जी हैं और हमारे साथ 30 हजारी से ही खूबसूरत सा एक चेहरा और खूबसूरत ख्वाब लिए और खूबसूरत अंदाज के साथ और वकीलों की बीच में एक अपनी अद्भुत और मीठी छवि बनाए हुए एक ऐसे एडवोकेट जो वकीलों के वेलफेयर के लिए बहुत तहे दिल से लड़ रहे हैं, अश्वनी झा जी। मैं आप सभी पांचों मेहमानों का स्वागत करता हूं और मुद्दा मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस हालात में जो अभी कोविड-19 के चलते हालात बने थे मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था और जब से लेके आज तक हम कहां और किस स्थिति में पहुंचे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी बार्स कर रही हैं। मैं सबसे पहले मंजीत माथुर जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो ये कॉल आई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है और आप क्या समझते हैं कि ये कॉल एक्चुअल में वकीलों के वेलफेयर के लिए है या सिर्फ लीडरशिप चमकाने का एक जरिया है? मंजीत माथुर जी। शर्मा जी, मैं आपका नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा और अपने इस चैनल पे आमंत्रित किया और जो मेरे साथी है पैनलिस्ट, मैं उनको भी सबको नमस्कार करता हूँ। सर, जो ये 17 तारीख की जो एक मैसेज आया है कि 17 तारीख से कोर्ट खुलने की संभावनाएं है। 2 मैसेज मैंने पढ़े हैं। एक खोसला साहब का मैसेज आया है, नसीर साहब ने फेसबुक पे पोस्ट डाली है और ये आह्वान किया गया है कि अगर 17 तारीख तक फिजिकल हियरिंग या नॉर्मल फंक्शनिंग जो कोर्ट्स की अगर नहीं स्टार्ट करते, हाई कोर्ट परमिशन नहीं देता है, तो 19 तारीख को एक एजुकेशन, एक प्रदर्शन हाई कोर्ट पे उसकी कॉल होगी। मेरा मानना सर ये है कि हमारे सब जो बार काउंसिल के जो लीडरांस हैं, जो बार एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, इनको एक चरणबद्ध तरीके से एक फेस वाइज कोर्ट को खोलने के लिए स्टेप्स डालना चाहिए। आज से पहले सर आप सबको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेल मैटर्स लिए जा रहे हैं सर, अर्जेंट मैटर्स लिए जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पहले इन लोगों को जो बेल मैटर्स और अर्जेंट मैटर्स हो रहे हैं उनको आज से पहले फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा स्टार्ट करना चाहिए था, जिससे हम एक यूज टू हो जाते हैं इस माहौल में कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे हम प्रिकॉशंस लेंगे। लेकिन ये अचानक ये कॉल करना कि सारे कोर्ट्स एकदम खोल दो आप, मेरे को कुछ अटपटा सा लगे सर। मैं आता हूँ माथुर साहब। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक जी, हाँ जी, आप बताएं
क्या बिना किसी लेआउट के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के कोर्ट खोल देना इस हालात में ठीक है? मैं मंजीत भाई की इस विचारधारा से बड़ा सहमत हूँ कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी भी ब्लूप्रिंट के एकदम से सारी कोर्ट्स खोल देना या उसके लिए आग्रह करना, ये बड़ा गलत रहेगा। अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, वो बस फॉलो करने लग रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। वो बस ये दिखाने लग रहे हैं कि हम कुछ करने लग रहे हैं, हमने दिल्ली हाई कोर्ट के इन ऑर्डर्स को मान लिया, हम वकीलों के फेवर में कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दे आर जस्टिफाइंग देयर सैलरीज। वो तो अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम पैसा ले रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहने लग रहे हैं। मुझे जहाँ तक नेताओं की बात है कि जिन्होंने कॉल किया है 17 तारीख के लिए, कोई 18 तारीख, अलग अलग डेट्स आती रही हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष से कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं उनमें कम से कम उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुना गया था, ना कि हमको पागल बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी हाई कोर्ट कमेटी जजेस से इनसे पहले कोई हिंट मिल जाते हैं बहुत सारी बातों का, जिसको ये हमको एक हफ्ता पहले कुछ कि हम स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, ये करके हमको ये दिखाना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद 18 तारीख तक अपना मुझे जहाँ तक पता है अपना डिसीजन पेंडिंग रखा है कि फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं आएगा तब तक हाई कोर्ट कुछ नहीं करने वाली, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जब तक हाई कोर्ट कुछ नहीं करने वाली तब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कुछ नहीं होने वाला। हमें वकीलों के भलाई के लिए कम से कम हमारे जो बीसीडी के नेता हैं, जो हमारे लोकल बार के नेता हैं, इनको खुद आगे आना पड़ेगा, अपने इंटेलेक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी और वकीलों के फेवर में वे खुद क्या कर सकते हैं इसके लिए इन्हें बताना पड़ेगा। अब कोविड के चलते हुए इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये अभी चाहते हैं कि हम सारे इकट्ठे हों, इन्फेक्टेड हों। आप ब्लूप्रिंट्स तो बताइए ना पहले। अगर आप एकदम से कॉल करते हैं 18 तारीख को कि हम आने लग रहे हैं, हम आ जाइए, सारे वकीलें आ जाइए, तो उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने कई इंतजाम किया कर रखे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। पवन, वो अश्वनी जी, अश्वनी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्वनी ये बताओ, आज अगर 17 तारीख को कल्पना करो कि कोर्ट, हाई कोर्ट मान लेता है हमारे नेताओं की, प्रिय नेताओं की बातचीत को, और 17 तारीख को कोर्ट खोल देता है, मेरा सीधा सा एक सवाल है आपसे, क्या 17 तारीख को एज इट इज कोर्ट खोल देना उतना ही बराबर नहीं है जितना आज से 4 महीने पहले खोल देना था? आज भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, 4 महीने पहले भी कोई नहीं था। आज भी कोविड उतना ही है, 4 महीने पहले भी उतना ही था। आज भी कोई प्रिकॉशन नहीं है, 4 महीने पहले भी प्रिकॉशन नहीं थी। क्या ये ऐसा नहीं होगा कि वकीलों की आंखों में पट्टी बांधकर कहा जाए तुम सब इस कुएं में कूद के गिर जाओ? अश्वनी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाइयों मंजीत माथुर सर ने और अभिषेक भैया ने अपनी बात बहुत अच्छी रखी, सारी बात उन्होंने गैदर करी। अब मेन पॉइंट ये है कि अभी कोर्ट खोलना सडनली कि 17 तारीख से खोल दो, नहीं तो 19 तारीख से हम स्ट्राइक करेंगे, ये एकदम बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। मेरा ये मानना है अगर आपको ये चीज़ करनी थी तो आप आज 4 महीने तक क्यों चुप रहे? या अगर आप 4 महीने तक चुप रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट या कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जो आप कोर्ट खोलें तो वकीलों को सेफ्टी दें। अभी तक अगर ये मान के चलें कि वकील कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी लाइवलीहुड से, अपनी अर्निंग से, किस लिए? सेफ्टी के लिए ना। अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे सामने वाले को और आके कहेंगे कि आप आ जाओ कोर्ट में अपना काम करो, निश्चित तौर पे अभी वकीलों को बहुत ज़रूरत है लाइवलीहुड की, उनके पास पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो वकील आएंगे भी। लेकिन आप एज अ बार लीडर अपना रोल क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 4 महीने आराम कर लिया, 4 महीने हमने कुछ बात नहीं करी और आके हम स्ट्रेट अवे कहते हैं अब आके आप काम कर लो। जब यही करना था तो ऐसा मेरा पर्सनल मानना, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहना चाहूँगा कि कोई बार लीडर ने ये किया या वो किया, ये मेरा मानना है कि ये तो फिर सेम चीज़ हो गई, बल्कि पहले से ज़्यादा कंडीशन आज की डेट में खराब है। पहले अगर 100 में केसेस थे तो आज लाख में केसेस हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको पैरामीटर सुधारने पड़ेंगे। सबसे पहले आप वकीलों की जान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेरा ये कहना है इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। विजेता क्या कह, विजेता बोलो, क्या कह रही हो? सर बिल्कुल मैं सर की बात से सहमत हूँ और मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए यही बोलना चाहूँगी, क्या हम सब जो भी हम अधिवक्ता हैं, क्या हम केवल एक स्ट्राइक के लिए रह गए? कुछ भी अगर होगा तो हम स्ट्राइक कर दें, हमारे लिए, हमारे अच्छे बुरे के लिए हमारे लिए सोचा क्या है? इन लोगों ने कोविड-19 पैंडमिक में ही हमारे लिए नहीं सोचा, यहाँ तक कि जो हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी थी वो तक नहीं करा पाए, जो कि अगर वो शायद इस टाइम करा देते तो हम सबको उसकी सबसे ज़्यादा नीड थी इस टाइम में।
ठीक है। केवल मुझे लगता है सर किसी भी बार के नेता को क्या बोलते हैं टेस्ट करवा देने से, ये सब कुछ करा देने से हम सबकी एक ना लाइफ सिक्योर नहीं हो जाएगी, ठीक है। रही बात कोर्ट खोलने की, सच में सबको ज़रूरत है और एक लंबे समय तक कोर्ट नहीं बंद रखे जा सकते, क्योंकि लोगों की उससे जीविका है, इवन मेरी भी उससे जीविका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से रैंडमली उठते हैं और एकदम हमें अधिवक्ताओं के बारे में हमें कुछ जाग जाते हैं और सडनली हम उसको कोर्ट खोल देते हैं। लेकिन कोर्ट खोलने के जैसे कि आप सब ने तमाम बातें बताई कि हमें एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे कि अगर ये लोग ये सर्कुलेशन जारी कर देते हैं कि भाई कोर्ट खोलने चाहिए, तो ये सर्कुलेशन इस बात का जारी नहीं कर सकते कि हम अगर कोर्ट खोलेंगे तो क्या क्या बेनिफिट देंगे या कैसे कैसे वकीलों को बचाया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कही यस, हाँ। ये लोग बस स्ट्राइक का मैसेज दे देंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर 100 तारीख को नहीं खुलता तो हम स्ट्राइक कर देंगे। क्या ये लोग एक वकीलों को सहानुभूति इस तरह की नहीं दे सकते? अगर हम 17 तारीख को कोर्ट नहीं खुलता और अगर हम भी अपनी मर्जी से आते हैं तो हम लोग आपको ये बेनिफिट देंगे। हम लोग भी और जनता की तरह ही सही हॉस्पिटल के चक्कर खाएंगे और हॉस्पिटल में उसी तरह से एडमिट होंगे, उसी तरह से। खाली हम सब अधिवक्ता, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो काफ़ी टाइम पहले बन चुके हो, हम सब खाली अधिवक्ता केवल एक चुनाव के लिए ही होके रह गए हैं और हाय हाय चिल्लाते रहेंगे। बिल्कुल। पवन कुछ कह रहे हैं। पवन क्या कहना चाह रहे हो इस बारे में? सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खोलने में क्या दिक्कत है, सिर्फ प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। हम लोग बाहर शॉपिंग भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, सारा कुछ है। कहाँ से अपने आप को बचा सकते हो आप? ये सेफ्टी आपको नहीं, हम ही रखेंगे तो बार एसोसिएशन और ये जो लीडरान है जिनको हमने चुन के भेजा, मालाएं पहनाई हैं, जिनके लिए नारे लगाए हैं, जिनको धूप में खड़े होकर वोट दिए हैं, उनका क्या रोल है? लीडर्स तो हम लीडर्स की कॉल पे बात कर रहे हैं ना। लीडर हमें कहेंगे हाई कोर्ट चलना है तो हमें चलना पड़ेगा। नहीं चलना, उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारे को क्या फ़ायदा इस चीज़ में, बताइए ना। अगर हमारे को कुछ हो जाता है तो अभी तक कितने एडवोकेट्स को बेनिफिट्स हुआ है जो इन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट्स में डाले हैं? क्या बेनिफिट दिया उन्होंने 5,000 रुपये से? उसके बाद किसी और दूसरी चीज़ों में कोई बेनिफिट दिया हो, कोई प्रिकॉशंस से रिलेटेड दिया हो, सैनिटाइज किया हो या सैनिटाइजर रखने का जो भी प्रोसीजर होता है फॉलोअप करने का, कोई भी अगर ये बताएं, ब्लूप्रिंट दें कि हम कोर्ट्स में, ऑफिस में, यहाँ पे चैम्बर्स में सारी चीज़ें ये रखने वाले हैं, तो खोलने में मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं जानता हूँ। माथुर साहब मुस्कुरा रहे हैं। माथुर साहब आपकी पृष्ठभूमि गांव से रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एक आदमी ये कहे, गांव का प्रधान और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर, कि भाई कल भंडारा है और कल आप पूरा गांव हमारे यहाँ खाना खाने आ जाओ, और उसमें मंजीत माथुर पूछ रहे हैं भाई हलवाई आ गया, खाने का क्या क्या सामान है, कुछ है? बोले वो अभी कुछ नहीं है, बस आप खाने के लिए आ जाओ। तो माथुर साहब इसी बात को लेके मुझे लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो कोर्ट खोलने का सिस्टम है, मैं शुरू में मैंने बोला हम बिल्कुल कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोर्ट वाकई खोलने चाहिए। लेकिन क्या बार एसोसिएशन के जो हमारे भाई बहन हैं, लीडर्स जो हैं, उन्हें एक बैठ के हमारे साथ मीटिंग्स करके एक तय नहीं करना चाहिए था भाई ये हमारे पास रेमेडीज हैं, ये हम हाई कोर्ट जजेस के सामने रखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, आप ऐसे करिए। क्या उनको ऐसे विचार नहीं जानने चाहिए थे? या सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे पैसे से मैसेज होता है, वो मैसेज कर दिया कि आप 17 को अगर आप नहीं खोलते तो 19 को हाई कोर्ट पहुंच जाओ और हाई कोर्ट में हम अपनी सेटिंग कर लें कुछ। माथुर साहब कोई तो जिम्मेदारी की बात करे, कम से कम कोई तो एक बात हो जो आपस में मिल बैठ के मैं सब की जाए। बिल्कुल सहमत आपसे। कोर्ट खोलने से पहले हम सबको विश्वास में लेना चाहिए, सब बात को एक ब्लूप्रिंट, एक चरणबद्ध तरीके से हम सबको एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि कैसे कोर्ट खुलेंगे, फेस वाइज खुलेंगे, चैम्बर ब्लॉक खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। इन सबको विश्वास में लेके फिजिकल जो अपीयरिंग है वो सर बहुत मस्ट है। वकीलों की हालत फाइनेंशियली बहुत बुरी दयनीय कंडीशन है। मैं तो रोज डील करता हूँ रोनी कोर्ट में। मेरे को लगता है कि फिजिकल कोर्ट्स खोलनी चाहिए, लेकिन जैसे एकदम झंडा उठा के कह रहे कि कोर्ट खुलेंगी, जो स्टेप ये आज ले रहे हैं, इनको 1 महीने पहले बेल को फिजिकल खुलवाना चाहिए था। जो स्टे एप्लीकेशंस है और जो अर्जेंट मैटर्स है उनको खुलवाना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से फेस वाइज खोलना चाहिए इनको सर। ये नहीं कि एकदम कह रहे 17 से कोर्ट खुलेंगे। वकील एकदम पूरा कंफ्यूज है कि कैसे कोर्ट खुलेंगे,
कल को किसी को भगवान ना करे किसी को ये महामारी की चपेट में आ जाए तो इनके पास उसका क्या सेफ्टी मेजर्स ये लेंगे, उसको कैसे टेस्ट करवाएंगे या इलाज के लिए, या कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे ये लोग। ये कोई ब्लूप्रिंट इनके पास नहीं है। सिर्फ कहते कोर्ट खुलवाएंगे। कोर्ट तो खुलना चाहिए, कोर्ट खुलना चाहिए। यस, अभिषेक जो माथुर साहब कह रहे हैं मैं समझता हूँ कोई ना कोई सोल्यूशन हमें सबमिट करना चाहिए हमसे। मैं तो कहता हूँ एक हफ्ते का टाइम ले लें, एक हफ्ते में सारे जी ने वकीलों भी से अच्छी बात उठाई थी कि जो हमारी मेडिक्लेम है, वो पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो सब पेंडिंग पड़ी है। हमारे जो लीडर्स हैं उनको प्रेशराइज करके इस सिचुएशन में सबसे पहले मेडिक्लेम और इंश्योरेंस की पॉलिसी को लागू करवाना चाहिए था। कुछ एफर्ट हुए हैं हाई कोर्ट में, कुछ एफर्ट हुए हाई कोर्ट में रिट डाली गई, पर मेरे को लगता है कुछ हद तक क्रेडिट लेने की होड़ ज्यादा लगी हुई है लीडर्स में। एक कंक्रीट काम नहीं हो पा रहा, जो एक कंक्रीट काम जमीनी धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। आपका कहना ये जो पैसे दिए जा रहे हैं सर, वो हमारा ही फंड है, बार एसोसिएशन पैसे दे रही है, वो तो कोई भी सेक्रेटरी या प्रधान होता वो भी देता। इन लोगों का पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा मानना है कि जो आज हमारे प्रधान, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बहुत है, जो मेंबर्स है, इनका पर्सनल भी कुछ उसमें एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इस पद पे बैठ के इन्होंने नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कमाई है। सिर्फ उस फंड से ये लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कहीं बहुत सही आपने मैं माफी चाहूंगा मेरे किसी लीडर भाई को ये बात चुभे नहीं, बिल्कुल लेकिन सच्चाई ये है सर। अभिषेक जी लगे बुरी, मैं तो कहता हूँ बुरी लगे, लेकिन लगनी चाहिए, बुरी बात बुरी लगनी चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, हमने अपने जो नेता चुने थे, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए चुने थे। हमने अपने जो नेता, हमारा जो राजनीति का आज का जो लीडर्स का जो स्तर है सर, मैं माफी चाहूंगा, वो स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। सब पैसा कमाने के लिए, अपनी शोहरत करने के लिए किसी न किसी पार्टी से अटैच है, अपने आपदाओं को कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ ज्यादा देखते हैं। वकीलों की तरफ इनका ध्यान बड़ी देर से आता है, बड़ी देर से आता है। बिल्कुल तभी तो सर इनको मेडिकल पॉलिसी का रिगार्डिंग डिवाइड कर दिया है। एनसीआर वाले जो एडवोकेट्स हैं उनको तो मैं उन मुद्दों पे मैं सर उन मुद्दों पे नहीं जा रहा हूं अभी। करंट यस विजेता बोलो। शर्मा जी, यहाँ तक कि तो चलो अगर कोर्ट ओपन हो जाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट नहीं है, यहाँ तक कि इवन शायद आप भी जा रहे हो, काम होता है, मैं भी जा रही हूँ। इन लोगों ने ढंग से सैनिटाइजर तक का भी इस्तेमाल करवाना जरूरी नहीं समझा कि अगर कोई यहाँ से आएगा कि एंट्री गेट पे तो हमारे लिए होगा, बस जिसके पास ही सब कुछ होगा वो तो ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं। जी हम लोगों के लिए क्या है? अश्वनी भी कुछ कह रहे। अश्वनी, तुम ये बताओ, being an active leader, being an active advocate and यंग जनरेशन से भी बिलोंग करते हो, तुम्हारे बड़े सपने हैं कि बार ऐसी होनी चाहिए, बार में ऐसा क्या आम आदमी जिनसे तुम बात करते हो, कोर्ट में जाते हो, सेटिस्फाई है ये जो आजकल जो एक्टिविटीज बार की तरफ से हो रही है? जरा भी सेटिस्फाई नहीं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप किसी को पूछ नहीं रहे हो। आज आपकी ड्यूटी बनती है, ऐसा तो नहीं है 4 महीने हो गए डीवे ऑफिस में क्या से बनने का 1 महीना, डीवे ऑफिस लगातार खुला है, लेकिन खुल के आप लगातार खुल रहा है। आप आज कितने दिनों में आप ये बता दीजिए कि मैंने कितने एडवोकेट्स की रेमेडी दूर करी है, किसी को ये किया है वो किया। केवल यहाँ क्या होता है, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे की चाटुकारिता करते हैं, चाहते हैं कि जजेस के पास जाके उनको किसी तरीके से प्लीज किया जाए। मैं एक बार कहता हूँ, आज आप स्ट्राइक कह रहे हो, आप आज 4 महीने क्यों चुप रहे? आप अपना रिप्रेजेंटेशन देने क्यों नहीं गए हो? अलग जाके एक खाली आप नोटिस साइन कर देते हो कि हमने ऐसे ऐसे पिछले 1 महीने में भेज दिया, उस पर वर्क कितना कर पा रहे हो? अगर आपका ये कह रहे हो कि हम भेज रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि योर लीडरशिप इज वीक। तो हम अपने किसी लीडर को चुन रहे हैं, वो अपनी बात आगे जाके नहीं कर पा रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैंने सुना था जब मैं वकालत में नहीं आया था, जब इंटर्न था, तो मैंने सुनता था कि अगर वकील नेताओं की बात हाईकोर्ट के जज बड़े प्यार से, बहुत इज्जत से सुनते थे। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ अब दिखा रहे हैं कि हम भेज रहे हैं लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, दैट मीन्स कि आपने अपना स्तर खराब कर लिया है। आप उनकी चाटुकारिता इतने करने लग गए हैं, जजेस को प्लीज करने के चक्कर में आप अपनी लेवल गिराए जा रहे हैं बार बार। बहुत सही पॉइंट अश्वनी ने उठाया। पवन भी शायद इसी बारे में कुछ कह रहे हैं। पवन बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? जी
देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अपना ब्लूप्रिंट रखना चाहिए, प्रिकॉशन से रिलेटेड सारी एडवोकेट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हम ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप लोग आइए। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा किसी भी एसोसिएशन ने, नॉट इवन रोहिणी और डीबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है किसी भी एसोसिएशन ने ये कॉल नहीं भेजी है, ये मैसेज नहीं भेजा है कि अगर किसी अधिवक्ता के दिमाग में कोई प्लान है, कोई उसके योजना ऐसी है कि इस ढंग से कोर्ट खोला जा सकता है, ऐसी कोई डिमांड, ऐसा कोई कॉल नहीं आया मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मंजीत जी, क्या ऐसा कुछ इसके है? अंदर मैं कुछ कहना चाहूंगा। पूछा ही नहीं। हाँ, अभिषेक जी बताएं। मैं कहता हूँ नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। ना तो वे किसी से कोई सजेशंस लेने के लिए कभी किसी कोई पोर्टल खोलते हैं, ऐसा उनके एक मैसेज आने लग रहे हैं, जितने फंड्स हैं वो यूज होने लग रहे हैं उन्हें मैसेजेस करने में। वेलफेयर को लेकर अपनी इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा एक हफ्ते में नहीं पनप सकती है, या पिछले 4 महीने में नहीं पनप पाई तो अब भी नहीं पनप पाएगी। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने नेताओं से, हमने नेतृत्व करने के लिए इनको चुना था, ये हमें पागल ना बनाए। ये बिना किसी ब्लूप्रिंट के बस कहीं से इनको हिंट मिल गया कि अब से 1 हफ्ते के बाद ये होने वाला है, तो ये पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दें। श्रेय लेना चाहते, क्रेडिट अपने नाम से लेना श्रेय चाहते। लेने की कहानी शायद सब वकील है, सब डबल ग्रेजुएट है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सब अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। सर मैं कहता हूँ वकीलों को आप पागल नहीं बना सकते, लेकिन उनके इमोशंस के साथ ना खेलें, उनको पागल ना बनाएं। आप सजेशंस ले सकते हैं, हम भी जानते हैं क्या कि फंड्स की भी कमी हो सकती है आपको, लेकिन उसके अलावा बहुत तरीके हैं। बिल्कुल उनको मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन मंजीत जी हमारे सबसे सीनियर इसमें हमारे बीच में एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे पिछले कुछ हफ्ते से फिजिकल फाइलिंग इन्होंने क्रेडिट लिया कि फिजिकल फाइलिंग खुल गई है, आप फिजिकल फाइलिंग कीजिए। सर फिजिकल फाइलिंग हो रही है, ना कोई डेट मिल रही, ना कोई नोटिस इशू, और अपोजिट पार्टी को मैंने सजेशन दिया था कि फिजिकल फाइलिंग हो, नोटिस इशू हो, सम्मन हो अपोजिट पार्टी को, अपोजिट पार्टी आएगी, एडवोकेट को एंगेज करेगी, एक वकील का और काम बढ़ेगा। कोई फिजिकल फाइलिंग ये मिमिक्री चल रही है, मुझे तो लग रहा है मिमिक्री चल रही है। फाइलिंग एक मुंह दिखावा हो रखा है, कोई डेट नहीं, कोई सर सम्मन इशू अपोजिट पार्टी को, वो आएगी कोर्ट में, किसी वकील को एंगेज करेगी, एक वकील को और काम मिलेगा, काम ऐसे बढ़ेगा सर इनके। मंजीत जी, मंजीत साहब, माथुर साहब, मैं समझता हूँ एक संजीदा एक्टिविस्ट आप हैं, और मतलब क्या ऐसा एक शर्म की बात नहीं है? दिल्ली बार जितनी भी हमारी दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारी तरफ देख रहा है। क्या ये माना जाता है कि एडवोकेट्स बहुत इंटेलेक्चुअल कौम होती है, और हमारे ऊपर तो फिर जजेस भी हैं, सुपर इंटेलेक्चुअल उनको मानते हैं लोग। और ये शर्म की बात नहीं है कि हम 1 लाख बीसीडी के एडवोकेट्स एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसी योजना नहीं बना पा रहे हैं कि इस योजना के तहत हम कोर्ट्स को खोल दें। क्या कोई सीरियसली सोच के ही राजी नहीं है? ये हमारे ऊपर शर्म की बात नहीं है मात्र? क्या हमें मतलब पूरे देश हमारी तरफ देख रहा, पूरे देश की बार मेरे पास, मैं प्रोग्राम्स करता हूं तो पूरे देश के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो कहते हैं सर हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली क्या कर रहा है। और दिल्ली वाले मतलब एक, मुझे नहीं लगता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देना चाह रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं। आज जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा, जैसे अभी अश्विनी झा ने कहा कि ये हमें बेवकूफ मान रहे हैं, ये हमें इंस्ट्रूमेंट मान रहे हैं कि कॉल करो तो 30 जारी से चलो और हाई कोर्ट पहुंच जाओ, कॉल करो तो आप जंतर मंतर पहुंच जाओ, और इनकी लीडरी चमकाएं, ये अपने नेताओं की गोद में बैठ जाएं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मंजीत जी, क्या सीरियसली, भले ही हम लीडर आप ना हो आज चुने हुए, भले ही अभिषेक ना हो, भले ही विजेता ना हो, क्या कुछ लोगों को 10, 20, 50 लोगों को कोर्ट्स में बैठ के प्लान नहीं करना चाहिए? क्या वो प्लान सबमिट नहीं करना चाहिए? मंजीत जी, जब तक ये पूरे और जो लीडरान है अपोजिट के हो, सीनियर्स हो, सबकी सहमति से सबके विचार लेने चाहिए। आज हमारे यहाँ लीडरशिप में एक बड़ी कमी आ गई सर, ईगो की। वो ये सोचते जो कुर्सी पे बैठा कि वो जो ठीक कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और एक दूसरे में, एक बीसीडी में, इवन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सर 2-2 चेयरमैन के मैसेज आते हैं आजकल, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है। बड़ा एक और मतलब सब बीमारी में देख रहा हूँ आ रही है, एक और बीमारी आ रही है आज। अगर हमारे नेताओं में तालमेल का बड़ा अभाव है, जो बिल्कुल साफ झलकता है। ईगो प्रॉब्लम है सर। एक और वायरस है कई बार हम भी अभिषेक जी, हम भी सजेशन देना चाहते हैं, तो सजेशन लेके खुश नहीं है। इनको ये लगता है कि मैं वही
मैं वही कह रहा हूँ। एक और मैं नया वायरस देख रहा हूँ कि आज शाम को एक मैसेज मंजीत माथुर जी डालते हैं या अभिषेक डालते हैं कि कल हम कोर्ट में इस कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे हो रहे हैं अपने सजेशंस देने के लिए। तो उसमें मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये मेरे ग्रुप का आदमी थोड़ी है, अभिषेक मेरा जानकार थोड़ी है, वो तो अपनी लीडरी के लिए कह रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि कोई शायद कोई वेलफेयर की बात निकल जाए। आज अगर विजेता कॉल करती है कि भाई 30 जारी में हम गोल्ड कैंटीन के सामने इकट्ठे होंगे या हम वेस्टर्न विंग में इकट्ठे होंगे, वहां इस बात पे चर्चा करेंगे कि कोर्ट किस ढंग से खुलने चाहिए, तो विजेता की बजाय सुनीता अनीता ये कहेंगे अरे इसको शायद इलेक्शन लड़ना है या इसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये एक नया वायरस आ गया जो मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सर, है ना। तो ये अल्टीमेटली हम वकीलों को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह नुकसान नहीं दे रहा। सपोज कल्पना करो कि कोर्ट कह देती है, हाई कोर्ट कह देती है ठीक है 17 से नहीं आप 20 तारीख से कोर्ट खोल दिया और एज इट इज ओपन दरवाजे कर दिए, आप जाओ अटेंड करो, लिटिगेंट्स आए, उसके एक हफ्ते बाद आंकड़ा आए कि आज 500 वकील कोरोना से पीड़ित हैं, आज 700 हैं, आज 900 हैं, आज 1500 हैं, आज 8 मरे, आज 25 मरे। क्या ये नहीं होगा? ये भयावह स्थिति इनको दिखाई नहीं दे रही? उसकी जिम्मेदारी बारों को लेनी चाहिए, बारों को जिम्मेवार होना चाहिए, उस चीज की जिम्मेवारी लेनी। Who will take the responsibility कि अगर ये कोर्ट खोलने से लोगों मरना शुरू हो गए तो कौन जिम्मेदार BCD एंड बार एसोसिएशन बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली सर BCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इतनी रह गई है, हमारी तमाम बारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इतनी रह गई और क्रेडिट लेने की और खाली स्ट्राइक करवाने की, और हाँ स्ट्राइक करवाने की। चलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडलेस हमारा चलता रहेगा। बहुत अंदर आक्रोश है, हमें सभी को लगता है, हम जितने आज पैनलिस्ट आप लोग बैठे हैं, कि कहीं ना कहीं कोई खामी है, उस खामी को हमें दूर करना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के लीडर्स हमारे बीच के भाई बहन हैं, उन्हें बहुत सीरियसली संजीदा तरीके से सोचना पड़ेगा और अगर वो नहीं सोचा तो नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना शायद नहीं कर पा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है अभिषेक देख पा रहे हो सकता है और भी 100-200 लोग देख पा रहे हो, लेकिन अफसोस ये है कि लीडर्स नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये उनके बेस्ट नोन टू सर। हम आपके माध्यम से सर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम फिजिकल हियरिंग और नॉर्मल जो कोर्ट की फंक्शनिंग है उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम अपने लीडर्स के साथ है, बशर्ते हमारे एक तरीके वाइज, एक फेस वाइज, एक चरणबद्ध तरीके से एक सैनिटाइजेशन करके प्रॉपर सब फैसिलिटीज के साथ और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख के खोले। हम उम्मीद करेंगे कि आप सबकी भावनाएं इस चैनल के माध्यम से, NYU न्यूज ने हमें चैनल प्रोवाइड किया है जो हम वकीलों की आवाज उठाता है। हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे, चिल्ला रहे हैं कि हमारी इस चिल्लाहट को, हमारी इस बातचीत को सुन लो, हमारे कुछ विचारों को सुन लो, हम जैसे और 500, 1000, 2000 वकीलों को सुन लो। शायद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल आए, शायद कोई रास्ता ऐसा निकल आए जिसमें सब लोग सहज तरीके से काम कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने क्रिएटिव सजेशंस दिए, पॉजिटिव सजेशंस दिए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।